हेलो दोस्तों, कल हमने देखा था कि पंडित जी ने अनु और मोहित की कुंडली मिलाते समय अनु के अतीत से जुड़े कुछ राज खोले थे। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह देखकर आप सभी दर्शक को जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी आप लोगों ने कल्पना तक भी नहीं की होगी। आज तक जो अनु और आर्यन के बीच अनबन चल रही थी, अब उसमें सिमरन ने एंट्री ले ली है। अब सिमरन ने भी ठान ली कि अनु और आर्या को किसी भी कीमत पर एक कराकर रहेगी। अब हम शुरू से शुरुआत करते हैं। जब आर्यन अनु के घर जाता है, तभी वो गोपाल जी से मिलता है। आर्या गोपाल जी से कहता है, मुझे आपसे बात करनी है, पर गोपाल जी उसकी एक नहीं सुनते और उल्टा आर्यन को ही अपने घर से निकल जाओ कहते हैं। आर्यन को जाते जाते अनु से दूरी बनाए रखने की धमकी भी दे देते हैं। तभी आर्यन मायूस और गुस्से में अनु के घर से निकल जाता है। तभी आर्या को मायूस और गुस्से से अनु के घर से जाते हुए सिमरन देख लेती है, और वह सीधा अनु के पास जकार आंखों देखी कहती है। अनु के आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी छा जाती है, और अनु अपने पापा से सवाल करने लगती है कि आर्या सर गुस्से से हमारे घर से क्यों गए, पर गोपाल जी अनु के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते और बात को टाल देते हैं। जब दूसरे दिन अनु ऑफिस जाती है तो वह आर्यन से बात करने की कोशिश करती है, पर आर्यन उसे इग्नोर करता है। यहाँ तक भी जब अनु ने उसके हाथ के जख्म के बारे में पूछा तो उसका भी वो जवाब नहीं देता। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले ही आर्यन ने अपने होठों से शिक्षा फोड़ा था, तभी उसके होठों में शीशे के टुकड़े टूटकर घुस जाते हैं और हाथ जख्मी हो जाता है। उसका भी जवाब आर्या अनु को नहीं देता, क्योंकि उसे गोपाल जी की बातें याद आ जाती है और वह अनु से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ जब सारी बातें मीरा को पता चलती है तो वो आग में घी डालने काम शुरू कर देती है। मीरा अब अनु और आर्यन को अलग करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। क्या मीरा अपने मकसद में कामयाब होगी, या फिर सिमरन अनु के लिए संजीवनी साबित होगी? यह देखने के लिए